गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क का लगभग 12 से 13 क्लास को समाप्त किए थे। आज हम लोग उसी पैटर्न पे नल टंकी को पढ़ेंगे, एकदम समान तरीके जिस तरह हम लोग टाइम एंड वर्क के थ्योरिकल पार्ट को पढ़े थे, उसी तरह से हम लोग नल टंकी को भी वही रूल और वही कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। और नल टंकी होता क्या है, और ये मेरा फाउंडेशन बैच है। आप इसको लेक्चर 1 से लेक्चर 10 तक लगभग बनेगा। आप लेक्चर 1 से लेक्चर 10 तक देखिए, इससे बाहर कहीं कुछ नहीं है। आप इधर उधर में मत रहिए। तो आज हमारा नल टंकी का पाइप एंड सिस्टम का लेक्चर 1 है, जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी बात होता है कि नल टंकी है क्या। तो नल टंकी टाइम एंड वर्क का ही एक रूप है। उसी के अकॉर्डिंग, टाइम एंड वर्क के अकॉर्डिंग ही नल टंकी को हम लोग पढ़ना सीखेंगे। और इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट आता है कि जो पानी, जो जल प्रवाह की दर होती है, समय का व्युत्क्रमानुपाती। टाइम एंड वर्क में हम लोग सीखे थे कि जो कार्य करने की जो क्षमता होती है, समय का व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे कि जो जल प्रवाह, नल टंकी में कि जो जल प्रवाह की दर होती है, जो जल बहता है, वो इस समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें वर्क बराबर क्या होता है, उसमें तो वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम होता था। अब इसमें वर्क बराबर क्या होता है, उसको हम लोग सीखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज़ सपोर्ट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक तो आपका फर्ज बनता है। आइए हम लोग तरीके को सीखते हैं। अब सबसे पहले बोलता है कि जल प्रवाह की जो दर होती है, समय की व्युत्क्रमानुपाती। तो जल प्रवाह की दर को हम लोग R से रिप्रेजेंट करेंगे। और जल प्रवाह की दर समय का व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ से R बराबर आपका हो जाएगा W इंटू 1/T। यहाँ से W बराबर आपका R इंटू T। तो आपका फाइनल जो फॉर्मूला बनकर आता है कि जो जितना लीटर का टैंक रहेगा, बोलेगा कितना देर में भरेगा, कितना देर में खाली करेगा। तो W बराबर R इंटू T। यहाँ आप बोल सकते हैं कि कार्य बराबर दर गुणे समय। अब दर क्या है, तो वही जल प्रवाह की दर। तो वर्क बराबर दर गुणे समय। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को एक धमाकेदार, एक अद्भुत तरीके से पढ़ाते हैं। नल टंकी बिल्कुल टाइम एंड वर्क का ही रूप है। वही पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, एक अद्भुत तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ सीखना पसंद करेंगे। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 और 18 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, तो खाली टंकी कितने देर में पूरी भर जाएगी। आपका SSC CPO 25/11/2020 में आया हुआ प्रश्न है। ताइए इसको एक नेचुरली कॉन्सेप्ट से हम लोग सीखेंगे। 2 पाइप, तो सबसे बड़ी बात है 2 पाइप ए और बी। तो ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 और 18 घंटे में भर सकते हैं। 12 और दूसरा 18। तो 12 और 18 का एलसीएम आपका 36। यहाँ से 12 या 36 और 18 में 36। टोटल जो वर्क आया, जो जल प्रवाह की दर, टोटल वर्क आपका 36। तो आपसे सवाल किया है कि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, तो खाली टैंक कितने देर में भर जाएगी। तो 3 2 5 कितने समय में। टी बराबर आपका 36/5, यानी कि 7.1/5 घंटा। जैसा कि आपका ऑप्शन एक नजर आता होगा, लेकिन आपको इस तरह से पूछा है कि 7 घंटा। 1/5 का मतलब आपका होता है 12 मिनट। तो आपका ऑप्शन दिया है 7 घंटा 12 मिनट, जैसा कि आपका ऑप्शन ए नजर आता होगा। बता इसका स्क्रीनशॉट। अब कभी कभी इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक टंकी रहता है, एक नल जो रहता है भरने वाला रहता है, दूसरा खाली करने वाला। अब जहाँ भरने की बात करें वहाँ साइन पॉजिटिव, और जहाँ खाली की बात करें वहाँ निगेटिव। यानी कि आप कह सकते हैं कि जहाँ आउट सेट करें वहाँ आपका हो जाएगा पॉजिटिव, निगेटिव, और जहाँ इनसेट करें, अगर भरने की बात करें तो वहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव। तो आइए हम भरने और खाली करने वाले क्वेश्चन को सीख। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि नल ए एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी इसी टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। वही क्वेश्चन आगे जिसका हम लोग बात कर रहे थे
कि एक भरने वाला और एक खाली करने वाला। अगर भरने वाला नल होगा तो आप पॉजिटिव साइन, और खाली करने वाला तो नेगेटिव। एक आउटसेट और दूसरा इनसेट। अगर इनसेट की बात करें तो आप साइन पॉजिटिव रखिएगा, और आउटसेट करने वाला तो आप नेगेटिव साइन रखिएगा। तो आइए समझते हैं आपका एसएससी CHSL 2020 में आया हुआ सवाल है। तो नल ए आपको ए के जो बारे में बोला वो 6 घंटे में भरता है, इंसेट करता है, और बी 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात होता है कि 6 और 10 की एलसीएम की बात करें। अब एलसीएम किस तरह से हम लोग सोचें, तो सबसे इसमें बड़ा जो डिजिट है 10 का टेबल हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। 10 दूनी 20, 6 के टेबल में नहीं था। 10 तिया 30, 6 के टेबल में आता था, यहाँ 30 रखिएगा। वर्क डन, टोटल वर्क डन की बात करें तो आपका 30। अब 6 को कितना बार पढ़ेगा, तो 6 5 जा 30, यानी कि 5 के क्षमता से, और 10 तिया 30। अब टोटल आपका वर्क डन 30, लेकिन एक पॉइंट आ गया कि आपका एक भरने वाला है, तो भरने वाला पर आपको बोले थे पॉजिटिव साइन, और खाली करने वाला का नेगेटिव साइन। सिर्फ समझना। तो अब ये 5 के रेट से भरता है और ये 3 के रेट से खाली करता है, तो ओवरऑल टंकी 2 के रेट से भरता होगा। तो 5 में से 3 गया 2, और 2 के क्षमता से कितना, तो 2 का 2 15 दूनी 30, और टी बराबर आपका 15। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बहुत ही प्यारा है, जो कि पाइप सी एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, तथा पाइप डी उस टैंक को 40 घंटा में भर सकता है। पाइप सी और डी दोनों मिलकर उस टैंक को कितने घंटे में भर सकता है। बम्पर भर्तियाँ आ रही है आपका एसएससी जीडी का, और एसएससी जीडी में पूछा गया था। एसएससी जीडी कांस्टेबल 14/2/2019 शिफ्ट 2। तो आइए हम लोग समझते हैं एसएससी जीडी का पेपर का आया हुआ सवाल। पाइप सी एक टैंक को 12 घंटे में, एक है जो पाइप सी जो 12 घंटे में जो आपका बोल रहा है कि भर सकता है, इंसेट कर सकता है, और दूसरा भी भरने वाला है पाइप डी 40 घंटे में भर सकता है। सबसे बड़ी बात बच्चों की जानते हैं ज्यादा एलसीएम कि किस तरह से हम एलसीएम सोचे, तो 12 नहीं बल्कि 40 का टेबल आप पढ़ना चालू रखिए। अब 40 का टेबल पढ़िए, 40 का 40, 40 दूनी 80, 80 के 80 12 में नहीं आने वाला, फिर 40 दिया 120, शायद 12 के टेबल में 120 आएगा। 12 दहे के 120, यहाँ 12 दहे के 20 से, 40 दिया 20 से। लेकिन यहाँ पर दोनों भरने वाला पाइप है, तो अगर दोनों भरने वाला रहेगा तब साइन पॉजिटिव करिएगा। तो टोटल 120 और 10 3 13 के क्षमता से कितने समय में, तो टी बराबर 120/13। शायद आपका ऑप्शन सी दिखाई देता होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और बार बार इस बात को दोहराते तिहराते आ रहे हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और प्यार दिखाइए। आइए अगले कॉन्सेप्ट के साथ अगले क्वेश्चन पे। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को एक अद्भुत तरीके से सीखते हैं। अगला सवाल आपका एसएससी CHSL 14/10/2020 शिफ्ट फर्स्ट। नल ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, नल बी उसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। आइए, नल ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, और नल बी उसी टंकी को 30 घंटा, 20 से 30 का एलसीएम 60, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, और दोनों आपका भरने वाला ही है। तो बस टाइम एंड वर्क बनाइए, या फिर आप पाइप एंड सिस्टम यानी कि नल और टंकी बनाइए, बात एक ही होता है। बिंदु 5 के क्षमता से कितने समय में 12 25 60, टी बराबर 12। बहुत ज़्यादा तो 5 से 10 सेकेंड बनाने में लगता है, इससे बाहर कहीं कुछ नहीं है। आप इसको वीडियो को इतना प्यार दीजिए कि भारत के हर एक बच्चा इस वीडियो को देखे। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि 3 नल, हमेशा 2 नल पढ़ते आ रहे थे, आप 3 नल के बारे में बोल दिया। एसएससी MTS 2017 में आया हुआ सवाल है। 3 नल ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 20 24 तथा 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो वह सभी टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। तो आइए इसको समझते हैं। 3 नल, पहला दिया है ए 20 घंटे में, दूसरा दिया है बी 30 घंटे में, और तीसरा दिया है सी
सॉरी, दूसरा दिया था 24 और तीसरा आपका बोल रहा है 30 घंटे में भर सकते हैं। अब डायरेक्टली फाइनली इसका एलसीएम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ताकि इसको समझते हैं साथ में। 20, 24, 30 का अगर एलसीएम की बात करें तो 120। आपको कैसे पता है? तो आप बड़ा टेबल को पढ़ना चालू करिए। 30 का टेबल, 30 का 30, 30 दूनी 60, 30 या 90, 30 चौक 20 से, अब देखें तो 30 चौक 20 से, 24 25 20 से और 30 चौक 20 से, टोटल वर्गन आपका 120। अब तीनों भरने वाला है तो कहीं कोई साइन इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। तो 6 5 11, 11 4 15 के क्षमता से कितना समय में 15 × 20 से टी बराबर आपका 8, जैसा कि आपका ऑप्शन ए नजर आता होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि 3 नल ए बी तथा सी किसी टंकी को क्रमशः 40, 48 तथा 60 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? आइए समझते हैं। SSC MTS 2017। ए आपका बोला है 40 और बी आपका बोला है 48 और सी आपका बोला है 60। बहुत बच्चा तो इस तरह से करना चालू कर देगा कि बाप रे बाप, इतना बड़ा एलसीएम हम लोग इतना जल्दी कैसे कवर करें। तो सबसे बड़ा इसमें कितना? 60 का टेबल नहीं आता है, तो 60 का टेबल हम लोग साथ साथ मिलकर करते हैं। 60 का 60, 60 दूनी 120 और 60 दिया 180। अब 180 जब नहीं आया इस सब में, तब 360 भी नहीं होगा। अब 360 दूनी सोचते हैं, तो 360 दूनी आपका 720 और 720 देखिए सारा टेबल मिलेगा। अब कैसे निकलेगा? तो 720 में आप 40 से भागा दीजिए तो भी निकल जाएगा। 18 बार में 40 से दीजिएगा 18 बार में आ जाएगा। फिर 48 से काटिए, अगर ना कटे तो फिर इसे लिखिए 720 और 48 से डिवाइड करके देखिए। 24 दूनी 48 और 24 दिया 72, 2 का 2 15 दूनी, यहाँ क्षमता 15 लिख सकते हैं। 60 है, 60 को कितना बार पढ़िएगा कि 720 आएगा, तो यहाँ से कितना बार में 12 चौक 72। ये टोटल फाइनली आपका इफिशिएंसी गया है। तो आपसे पूछा कि यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो टोटल वर्क डन आपका 720 और तीनों को एक साथ, तो 18 और 12 23। जोड़ने का भी एक तरीका होता है, जोड़ना सब जोड़ देता है, लेकिन जल्द से जल्द कौन जोड़ता है मायने रखता है। तो 18 और 12 30 और 30 और 15 45 की क्षमता से कितने समय में आप काटिए यहाँ से। 9 पचे 45 और 9 8 72, अब 5 का 5 और 16 पचे 80, टी बराबर आपका 16। तो आइए ऑप्शन बी पर दाबिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है 3 नल ए बी तथा सी किसी टंकी को क्रमशः 50, 60 तथा 75 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो सभी नल टंकी को भरने में कितना समय लेंगे? तो आपका 3 नल दिया है। ए के बारे में ए आपका बोला है 50 मिनट, बी आपका बोला है 60 मिनट और सी आपका बोला है 75, सॉरी मिनट नहीं घंटा में दिया हुआ है। तो 50, 60, 75 की अगर एलसीएम की बात करें तो 75 दूनी 150, 150 60 के टेबल में नहीं आता। जब 150 में आता तो 300, 150 दूनी 300, यहाँ टोटल आप 300 लिखिएगा। 50 चौक 300, 60 पचे 300, 75 चौक 300, टोटल बर्डन आपका 300। अब तीनों नल टंकी को भरने में कितना घंटे लेंगे? तो 6 5 11 4 15 की क्षमता से कितना? 15 दूनी 30, टी बराबर आपका 20। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए ऑप्शन सी। हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि 2 पाइप पी और क्यू किसी खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट एवं 10 मिनट में भर सकते हैं। आर पूर्ण रूप से भरे टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने में उन्हें कितना समय मिनटों में लगेगा? SSC MTS 2019। अब 2 भरने वाला और 1 खाली करने वाला, 2 इनसेट और 1 आउटसेट। आइए समझते हैं। आपका बोला है P 20 और Q 10 और 1 R है जो कि आपका 15 मिनट में खाली करता है।
तो 20, 10, 15 का एलसीएम आपका 30 नहीं बल्कि आप 60 लिखिएगा। 20 83 60 और 10 चौक 60 और 15 चौक 60। अब टोटल ये तो आपका खाली करने वाला, आपको बार बार इस बात को बताते आ रहे हैं कि अगर भरने की बात बोले तो आप पॉजिटिव साइन प्लस का साइन लगाइएगा, अगर खाली की बात करें तो आप माइनस का साइन लगाइएगा। तो टोटल आपका 60, यहाँ पर 6 3 9 की क्षमता से पानी भराता है। 6 काम होता है, 6 3 9 काम होता है और 4 काम बिगड़ जाता है। यानी कि आप 6 3 9 लीटर पानी भरते हैं और 4 लीटर पानी खपत हो जाता है। इसका मतलब ओवरऑल में कितना पानी बचा हुआ रहेगा? तो 6 3 9 में 4 घटाइएगा तो 5 की क्षमता से कितना बचा रहेगा? यानी कि 12 25 60। टी बराबर आपका 12, जैसा कि आपका ऑप्शन ए नजर आ रहा था, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है, नल के टैंक को 8 घंटे में भर सकता है तथा नल एल उसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, तो नल के तथा एल दोनों मिलकर उस टैंक को कितने घंटे में भरेगा? एसएससी जीडी में आया हुआ सवाल है। के बारे में बोला है 8 घंटे में और एल उसी को 20 घंटे में। तो 8 और 20 का एलसीएम 40, 8 पचे 40 और 20 दूनी 40, टोटल 40। आपको बोला दोनों मिलकर, तो 5 2 कितना हो जाएगा आपका? 7 की क्षमता से कितना? तो टी बराबर आपका 40/7 घंटा, जैसा कि आपका ऑप्शन डी नजर आता है। तब इसका स्क्रीनशॉट। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है, एक टंकी की तली में रिसाव है, यदि जब रिसाव को ठीक कर दिया जाता है तो यह 4 मिनट में भर जाता है। यदि पहले यह 16 मिनट लेती थी और टंकी पूरी भरी थी तो रिसाव टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा? तो एक टंकी की तली में रिसाव है, जब रिसाव को टंकी ठीक कर दिया जाता है तो यह 4 मिनट में भर जाता है। इसका मतलब अगर टंकी एक ही बात करें तो 4 मिनट में भर देता है जब रिसाव नहीं रहता तब। यदि पहले यह 16 मिनट लेती थी तो मतलब एक ये तो रहता ही रहता था, उसके साथ रिसाव वाला पाइप बी भी मौजूद रहता था, यानी कि कितना 16 मिनट में। तब लेट हो जाता था, एक बहता था भी एक भरता था भी। तो 4 और 16 कैल्शियम 16, 4 चौक 16, 16 इकाई 16। अब ए प्लस बी की क्षमता की बात करें तो 1 और एक टोटल 4 काम करता है, तो ये अकेले 4 लीटर भरता है और जैसे ही बी आता तो एक काम बचता है, यानी कि बी जो है 3 के रेट से खाली करता होगा। ए प्लस बी, अगर ए अकेले 4 लीटर भरता है और दोनों जब बी मिल जाता है तो 1 के क्षमता बचता है, इसका मतलब 3 के क्षमता से बी क्या करता है? पानी को निकालता होगा। तो आपसे पूछा है कि रिसाव वाला पाइप टंकी को कितने देर में खाली कर देगा? तो टी बराबर आपका 16/3 यानी कि 5.1/3 घंटा, जैसा कि आपका ऑप्शन सी नजर आता है। अब इसका स्क्रीनशॉट एक बार पुनः आप देखिए, समझा कर जाएंगे, भाग करने जाते हैं हम लोग। ए को बोला कि 4 मिनट में टंकी भरता था, लेकिन एक तली में रिसाव था जिससे उसको भरने में 16 मिनट लगा। इसका मतलब एक भरने वाला भी पाइप है और दूसरा एक रिसाव वाला भी पाइप है। तो अगर भरने वाला और रिसाव वाला दोनों मिलता है, इसका मतलब 16 मिनट में टंकी लेती है भरने में। तो 4 और 16 का एलसीएम 16, 4 चौक 16, 16 इकाई 16। ए अकेले 4 की क्षमता से भरता है और यहाँ पर देखता है कि 1 हो जाता है, इसका मतलब बी जो है 3 के क्षमता से खाली करता है। तो वही बोला कि खाली करने वाला पाइप कितने देर में खाली करेगा? 16 लीटर का ड्रम है, तो 16/3 यानी कि 5.1/3 घंटा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम दोबारा आपको बता सकते। आइए हम अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है, टंकी की तली में रिसाव है, यदि टंकी को रिपेयर कर दिया जाता तो यह 12 मिनट में भर सकती है और पहले यह 18 मिनट में लगाती थी। यदि टंकी पूरी भरी तो रिसाव इसे खाली करने में कितना समय लगेगा? तो पहले 12 मिनट में भर सकती थी, जब रिसाव नहीं रहेगा तो 12 मिनट में भरती है,
लेकिन जब रिसाव वाला पाइप आ जाता है तो इसे लगभग 18 मिनट लगती है भरने में। तो 12 और 18 का एलसीएम 36, 12 दिया 36 और 18 दूनी 36। आपका ए प्लस बी का वैल्यू 2, जिसमें ए अकेले भरता है 3, इसका मतलब बी जो है यहाँ ए प्लस बी 2 है और ए अकेले 3 भरता है, 1 लीटर घट जाता है। इसका मतलब बी 1 के क्षमता से खाली करता है। तो आपसे पूछा है कि यदि टंकी पूरी भरी हो तो रिसाव से खाली करने में कितना समय लेगा, तो रिसाव आपका यही है। तो 36 लीटर ड्रम को 1 के क्षमता से कितना समय में, तो टी बराबर आपका 36, जैसा कि ऑप्शन सी नजर आता होगा। तब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है, एक नल एक हौज को 15 घंटे में भर सकता है, तली में छिद्र होने की वजह से नल इसे 20 घंटे में भर देता है। यदि हौज पूरी तरह भरा हो तो छिद्र उसे खाली करने में कितना समय लगेगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। आपको लगता होगा कि सब आसान है, ऐसा कोई बात है नहीं। आपको ये क्वेश्चन को अगर परीक्षा में आ जाता है तो बहुत का दिमाग हिल जाता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं। नल एक हौज को 15 घंटे में, ये जो है 15 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में एक छिद्र होने की वजह से नल से 20 घंटे, मतलब ये तो रहेगा ही रहेगा। एक तली छिद्र वाला बी मान लेते हैं, बी भी आ जाता है तो कितना देर में 20 घंटे में भर देता है। तो 15 और 20 का एलसीएम 60, 15 चौक 60 और 20 दिया 60। यहाँ से आपका ए प्लस बी की अगर क्षमता की बात करें 3, जिसमें ए अकेले 4 भरता है। अब यहाँ से दिमाग लगाने की बात याद रखिए कि ए प्लस बी 3 हो जाता है, ये अकेले 4 लीटर भरता है। इसका मतलब बी जो है 1 के क्षमता से खाली करता है। तो आपका बोला है छिद्र, यदि हौज पूरी भरा हो तो छिद्र से खाली करने में कितना, तो 60 के क्षमता से छिद्र, 60 लीटर ड्रम को 1 के क्षमता से छिद्र कितना समय में, तो टी बराबर आपका 60, जैसा कि आपका ऑप्शन ए नजर आता होगा। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बहुत ही अच्छा सवाल चल रहा है। नल एक पानी के टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव के कारण यह इसे 15 घंटे में भरता है। टंकी पूरी तरह भरी हो और नल ए को बंद कर दिया जाता है तो वह रिसाव इस टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा। तो नल ए जो आपका बोला है 12 घंटे में, लेकिन एक रिसाव वाला भी आ जाता है। सपोज डेट हम बी मान लेते हैं, इसे 15 घंटे का समय लगता है। तो 12 और 15 का एलसीएम 60, 12 पचे 60 और 15 चौक 60। तो ए प्लस बी आपका कितना हो जाएगा 4, जिसमें ए का क्षमता 5। अब यहाँ से बी की इफिशिएंसी निकालिए। टाइम एंड वर्क में क्या होता था कि इधर ज़्यादा रहता था इधर कम रहता था, तो बी का निकालते थे। लेकिन इधर रहेगा, इधर ज़्यादा रहेगा इधर कम। इसका मतलब ये 5 लीटर भरता है और दोनों जब मिलता है तो टंकी 4 लीटर भराया हुआ रहता है। इसका मतलब 1 के क्षमता से खाली करता होगा, 4 में 5 घटेगा तो -1, और माइनस का साइन तब लगता है जब आउटसेट होता होगा, खाली होता होगा तो माइनस। तो यही सवाल किया था कि छिद्र इस 60 लीटर ड्रम को 1 के क्षमता से कितने देर में खाली कर देगा। तो आपका 60, जैसा कि आपका ऑप्शन दिखता होगा। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि एक पाइप टंकी को 9 घंटे में भर सकता है। टंकी की तली में छेद होने के कारण इसे भरने में 10 घंटे लगते हैं। यदि टंकी पूरी भरी हो तो बताएं कि छिद्र के द्वारा टंकी कितने समय में खाली है। एक पाइप 9 घंटे में और एक तली में छिद्र होने के कारण इसे भरने में 10 घंटे लगते हैं। तो 9 10 का एलसीएम 90, 9 दही के 90, 10 नमा 90, टोटल आपका यहाँ से एफिशिएंसी निकालिए। तो ए प्लस बी का क्षमता आपका 9, जिसमें ए अकेले भरता है 10, तो बी आपका 1 के क्षमता से खाली, 9 में 10 गया -1, तो टोटल आपका 90। तो छिद्र 1 के क्षमता से कितना, तो टी बराबर 90। इसको बनाने में लगभग 5 से 10 सेकंड का समय लगता है। तो आप इस वीडियो को प्यार दीजिए ताकि हम हर एक चैप्टर को एक अद्भुत तरीके, एक आसान कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए ट्रिक्स के साथ आपको हम सिखा पाएँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि किसी टंकी को भरने में साधारणतः 8 घंटे का समय लगता है, लेकिन टंकी की तली में छेद होने के कारण इसे 2 घंटे अधिक लगता है।
बहुत ही प्यारा सवाल चल कर आया। इसको समझने में थोड़ा सा कठिनाइयाँ होती है। कहाँ एग्जाम भवन, परीक्षा भवन में आपको थोड़ा सा फॉल्ट होगा, दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है इस सवाल में। तो किसी टंकी को भरने में साधारणतः 8 घंटे का समय लगता है, लेकिन टंकी की तली में जो पेंदी होती है उसमें छेद होने के कारण 2 घंटे अधिक लगता है। इसका मतलब 8 में अब 2 घंटा अधिक यानी कि 10। तो 8 और 10 का एलसीएम 40, 8 पचे 40 और 10 चौक 40। यहाँ से A प्लस B की क्षमता आपका 4, जिसमें A की क्षमता 5। तो 20 का मतलब 1 कैरेट से खाली करता होगा। तो टोटल बर्डन आपका 1। तो खाली करने वाला जो रिसाव था, जो तली में छिद्र था, वो भरने में कितना समय खाली करने में लगा देगा? तो आपका 40 मिनट, जैसा कि ऑप्शन डी नजर आता होगा। तब इसका स्क्रीनशॉट। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक पंप किसी टैंक को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी रिसाव से इसको भरने में 2.1/3 घंटे लगते हैं। तो भरी हुई टंकी पानी रिसने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी? तो आपको बोला है कि पहले उसको 2 घंटा लगता था भरने में, जब तली में छिद्र नहीं था तब। लेकिन जब तली में छिद्र था तो इसको भरने में आपका लगता है 2.1/3। इसका मतलब 3 दूनी 6, 6 1 7/3 आपका होगा। तो आपको बार बार बोलते हैं कि 2 और 7 का एलसीएम आपका 14। फल हमेशा ऊपर लगता है, तो आप ऊपर पेड़ को देखें ना कि नीचे। तो 7 और 2 का एलसीएम 14 था, 2 7 14। और 7/3 को आप कितना से मल्टीपल करिएगा कि 14 बता बोलिएगा 6 से, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14। तो यहाँ से अगर हम A प्लस B की बात करें तो 6, जिसमें A की क्षमता 7, तो खाली करने वाले की क्षमता 1। तो 14 के क्षमता से खाली करने वाला छिद्र कितने समय में भरेगा? 14 लीटर ड्रम को 1 की क्षमता से कितने देर में भी खाली करेगा? तो T बराबर आपका 14। आनंद पूर्वक इसको उठाई लीजिए। 14 आपका, जैसा कि आपका ऑप्शन डी नजर आता होगा। तब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा हूँ, एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं। पहला पाइप टंकी को 8 घंटे में भरता है और दूसरा पाइप 5 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो पहले से पानी से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय? पहला आपका 8 घंटा में भरता है और दूसरा 5 घंटा में खाली करता है। पहला जो है आपका 8 घंटा में भरता है और दूसरा जो आपका 5 घंटे में खाली करता है। तो 8 और 5 का एक भरने वाला और दूसरा खाली करने वाला। आज हमारा टाइप कितना है? फर्स्ट। आज हम लोग नल टंकी का लेक्चर 1 लेकर आए हैं। लगभग 12 से 13 टाइप क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर करने वाले। नए नए तरीके के साथ, अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ अलग अलग टाइप आपको देखने को मिलेगा। तो एक भरने वाला और दूसरा खाली करने वाला। तो आपको बता चुके हैं, अगर भरने की बात करें तो प्लस का साइन और खाली करने की बात करें तो माइनस का साइन। तो 8 के रेट से तो 8 और 5 का एलसीएम 40, 8 पचे 40 और पनी 40। अब टोटल बर्डन आपका 40। अब ये 5 लीटर भरता है और B 8 के क्षमता से खाली करता है, तो टंकी हमेशा ही खाली होगी। क्यों? क्योंकि भरने वाली की क्षमता कम और खाली करने वाली की क्षमता क्या है? ज़्यादा। तो आपका टंकी खाली होगा तो 5 के क्षमता से भराता है और 8 के क्षमता से खाली, यानी कि 3 की क्षमता से खाली होते जाएगा। तो T बराबर आपका 40/3, जैसा कि आपका ऑप्शन से पूर्णांक में दिया। तो 13.1/3, यानी कि आप बोल सकते हैं 13 घंटा 20 मिनट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सवाल एक तरह का बवाल है, बढ़िया से सोचिए। आइए हम अगले क्वेश्चन पे 36। आइए हम अगले सवाल की बात करते हैं। एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा नल इसे 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टैंक पहले से आधा भरा हो और दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगी? इसको अंडरलाइन करिएगा कि आधा टंकी पहले से ही भरा हो। अब आधा टंकी पहले से ही भरा तो इसका मतलब अगर एफिशिएंसी टोटल वर्क अगर 60 रहेगा तो आप तीसरे को ना भरिएगा कि भरा हुआ टंकी को फिर से भरिएगा, नहीं। जितना खाली रहता आप उसी को भरने में सक्षम होइएगा, ना कि पूरा फिर से भरिएगा। तो पूरा भरने के लिए आपको फिर से खाली करना पड़ेगा। तो आइए इसको हम समझते हैं।
ए बोला 25 मिनट में, ए बोला है आपका 25 मिनट और दूसरा इसे 50 मिनट। एक 25 मिनट में भरता, दूसरा 50 मिनट में खाली। 25 50 कैल्शियम 50, 25 दूना 50 और 50 इकाई 50, तो एक के क्षमता से खाली करता है। तो बोला टैंक कितने समय में भर जाएगा, तो 50 की क्षमता से टंकी पहले से ही आधा भरा हो, तो 50 आधा पहले से ही भरा, यानी कि 25 है ना, तो 2 से भागा दे दिएगा, तो कितना देर में भरेगा। तो एक के क्षमता से 2 भराता है और एक खाली होता है, तो एक के क्षमता तो भरो, टंकी हमेशा भरी जाएगी। तो 2 का 2 25 दूनी 50 और टी बराबर आपका 25, जैसा कि आपका ऑप्शन बी नजर आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि टंकी आधा पहले से ही भरा हुआ था, यानी कि 25 को भरना था। एक के क्षमता से आपका आंसर 25। हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है, एक नल वाली टंकी को 12 घंटे में भर सकता तथा दूसरा अन्य नल टंकी को 10 घंटे में आधा खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी के आधे भाग को भरने में लगा समय क्या होगा। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन दिया है। तो नल एक नल 12 घंटे में भर सकता है, एक नल 12 घंटे में भर सकता है। और बी के बारे में बोला है कि 10 घंटा में आधा खाली कर सकता है। तो अगर 10 घंटे में आधा खाली करेगा तो पूरा कितना में भाई, तो 10 दूनी 20, आधा 10 तो पूरा 20। तो 12 और 20 कैल्शियम आप बोलिएगा 60, 12 25 60 और 20 दिया 60। अब फिर कंडीशन दिया है कि यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी के आधे भाग को, पूरा नहीं 60 था ना, 60 के आधे भाग को तो 2 से भागा, भरने में कितना समय लगेगा। तो ये 3 के क्षमता से खाली करता है, 5 के क्षमता से भरता है। तो 5 भराता है, 3 खाली, यानी कि 2 के क्षमता से टंकी भरेगा। 5 में 3 गया 2। अब 2 से 30 दूनी 60 और 2 का 2 15 दूनी 30, टी बराबर आपका 15, जैसा कि आपका ऑप्शन सी नजर आता हो। तब इसका स्क्रीनशॉट कवरेज करिए। आइए हम अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका लास्ट सवाल, एक टैंक में 2 पाइप लगे हैं। पहला पाइप इसे 4 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक ही समय में एक साथ खोला जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा। एक के बारे में बोला कि 4 घंटे में भरता है और दूसरा उसे 16 घंटे में। तो 4 और 16 कैल्शियम 16, 4 चौक 16, 16 इकाई 16। एक खाली करता है तो 16 है और यहाँ 4 के क्षमता से भराता है और 1 के क्षमता से खाली था, 3 के क्षमता से। तो टी बराबर आपका 16/3, यानी कि 5.1/3, जैसा कि आपका ऑप्शन डी नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज हम लोग नल टंकी पाइप एंड सिस्टम का लेक्चर फर्स्ट को मैंने देखे कि केयरफुली और सावधानी से एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ समझाने का कोशिश किया। और आपको एक बात हमेशा ध्यान देना होगा कि अगर हम आपका सपोर्ट करें तो आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। और एक बात हमेशा से दोहराते आ रहे हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप पहुँचाइए ताकि हमारा मेहनत सफल हो और आपका सपोर्ट बना रहे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।